अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज हम क्लास 8 की मश्क नंबर 5.1 कर रहे हैं। आज से हमारी अलजबरा स्टार्ट हो रही है और अलजबरा में हमारे पास जो पहली एक्सरसाइज है वो दी जा रही है। हमें कुछ इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है अलजबरा का कि किसको क्या कहते हैं, कौन सी इक्वेशन क्या कहलाती है। तो इसी तरह से हमारे पास पहला सवाल है कि झेल में दी गई हर अलजबराई इजहारियों जिससे मुस्तकिल मुतग़य्यरात और हुरूफ अलहदा करें। अब आपके पास देखें तीन चीज़ें आ रही हैं। इसमें हमारे पास आ रहा है मुस्तकिल, मुतग़य्यर और हुर्फ। अब आप क्या करेंगे, देखें इंग्लिश के जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं ना A to Z वो हुरूफ में आ जाएंगे, ठीक है। और मुस्तकिल में जितने भी नंबर्स होंगे 2/3, 1, 5 और इसके अलावा आपके पास जो भी इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं सिवाय X, Y और Z के, देखें X, Y, Z जो है ना वो मुतग़य्यर कहलाते हैं। मुतग़य्यर ये तीन अल्फ़ाबेट्स कहलाते हैं X, Y, Z। ये हुरूफ भी कहलाते हैं और ये मुतग़य्यर भी कहलाते हैं, लेकिन ये मुस्तकिल में नहीं आते। मुस्तकिल में जितने भी नंबर होंगे और जितने भी इंग्लिश के अल्फ़ाबेट होंगे X, Y, Z के अलावा वो मुस्तकिल में आएंगे, मुतग़य्यर में X, Y, Z आएंगे और हुरूफ में जितने भी अल्फ़ाबेट होंगे चाहे वो X, Y, Z हो, चाहे वो A to Z जो भी अल्फ़ाबेट हो। तो इस तरह से हम इसे हल करेंगे। देखें हम क्या करेंगे, इस तरह से हम सवाल लिख लेंगे, तीन कॉलम बना लेंगे, एक मुस्तकिल का, एक मुतग़य्यर का, एक हुरूफ का। अब मैंने आपको बताया मुस्तकिल में सारे नंबर्स, ये देखें ये 3 और 1, ये दो नंबर है ना 3 और 1, X नहीं आएगा, X मुतग़य्यर है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे X आ जाएगा और यहाँ पे भी हम इसे X ही लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि हुरूफ में हमारे पास A से Z तक सारे नंबर्स आते हैं। इसमें तो सिर्फ 0 है तो 0 सिर्फ यहाँ आएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास देखो पहले हम नंबर लिख लेते हैं। 2 है हमारे पास नंबर, 1/3 है नंबर और -3 है नंबर। उसके बाद हमारे पास अल्फ़ाबेट्स भी हैं A और B, ये दोनों हम लिख लेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि X और Y में कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखेंगे और यहाँ पे आ जाएगा अल्फ़ाबेट्स में आपके पास A और B आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे नंबर्स में हमारे पास 3 है और 2 है और अल्फ़ाबेट्स में हमारे पास L और M है। यहाँ पे भी मुतग़य्यर में कुछ नहीं है और यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ाबेट्स में हुरूफ में हमारे पास L और M आ जाएगा। अब यहाँ पे भी हम देखते हैं तो हमारे पास देखो नंबर 2 है और 4 है और अल्फ़ाबेट में A, B और C है, तो A, B और C यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। अच्छा, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास P आ जाएगा, Q आ जाएगा और R आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास X और Y आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास ये सारे आ जाएंगे P, Q, R, X और Y। इस तरह से हो गया। इस वाले सवाल में हमारे पास 5 आ जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा यहाँ पे आप, और यहाँ पे प्लस का 9 है, प्लस नहीं लिखते, और माइनस का 4 है और एक्स वाई आया है तो एक्स वाई तो आप यहाँ लिखेंगे और यहाँ भी एक्स वाई लिख देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास जो है ये वाला नंबर, तो यहाँ पे हमारे पास देखो 3 स्क्वायर आ गया, 2 क्यूब आ गया, P और Q भी आ गया, यहाँ कुछ भी नहीं है और यहाँ P और Q आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके पास खाली माइनस का 1 है और यहाँ पे आप लिखेंगे y और यहाँ पे आप लिखेंगे y, यहाँ भी आप y लिखेंगे। अच्छा, यहाँ पे रूट के अंदर 3 है, रूट के अंदर 5 है, फिर आपके पास 9 है और फिर आपके पास a है और b है, यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, यहाँ पे आपके पास a और b आएगा। यहाँ आपके पास 7 आएगा, माइनस का 2 आएगा, प्लस का 3 आएगा, यहाँ पे x आएगा और ये x यहाँ भी आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे माइनस का 8 आएगा, यहाँ पे दोनों में कुछ भी नहीं आएगा। तो इस तरह से हमारा ये पहला सवाल मुकम्मल हो गया। अब हम दूसरा सवाल करते हैं।
अब हमारे पास देखिए दूसरे सवाल में ये कह रहे हैं झेल में से कसीर रकमी इजहारियों की शनाख्त करें। एक आसान सी बात बताती हूँ कि अगर बटा में हमारे पास x आ रहा है, अगर बटा में हमारे पास नंबर्स आ रहे हैं तो फिर वो कसीर रकमी या इजहारिया नहीं होगा। तो हमारे पास देखें पहला जो है वो कसीर रकमी इजहारिया है, ये क्योंकि अपॉन में आ गया तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा हमारे पास, ये होगा हमारे पास, ये होगा, ये होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा हमारे पास, ये नहीं होगा क्योंकि बटा में आ गया है, ये होगा और ये होगा। तो ये हमारे से पास कसीर रकमी इजहारिये ये हैं और जो बटा में है वो हमारे पास कसीर रकमी इजहारिये नहीं हैं। अब देखें क्वेश्चन नंबर 3 में ये हमसे क्या कह रहे हैं कि झेल में हर कसीर रकमी इजहारिये के दर्जे की निशानदही करें। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे जो अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं, जो हुरूफ लिखे हुए हैं, जो मुतग़य्यर लिखे हुए हैं, उनके ऊपर क्या पावर्स आ रही हैं और सबसे बड़ी पावर उसमें जो होगी वो उसका दर्जा कहलाएगी। अब यहाँ पे तो देखें मुतग़य्यर है ही नहीं, तो यहाँ पे कोई भी इसका दर्जा नहीं होगा, तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 0। अच्छा, यहाँ पे x है और x के ऊपर पावर 1 है, जब कोई पावर नहीं होती तो यहाँ पे 1 होती है, तो इसका दर्जा हो गया 1। यहाँ पे देखें यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो ज़्यादा क्या हुआ, 2 हुआ, तो यहाँ पे दर्जा हो गया 2। अच्छा, यहाँ पे देखें जमा के निशान के बाद ये 2 है और जमा से पहले यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, दोनों को मिला के कितने हुए 4, तो ज़्यादा दर्जा कौन सा हुआ, 4 हुआ, तो हमारे पास इसका दर्जा हो गया 4। अच्छा, यहाँ पे 3 2 5 6 7, तो इसका दर्जा हो गया 7। इसका दर्जा हमारे पास आएगा 1 क्योंकि x के ऊपर कोई पावर नहीं है, तो यहाँ पे इसका दर्जा आ गया 1। अब हमारे पास ये 7वां सवाल है। 7वें सवाल में ये हमसे क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे देखो x के ऊपर 4 है और यहाँ पे 1 है, तो 4 और 1 मिला के 5 हो गया, ये 2 है और ये 3 है, तो ज़्यादा क्या हुआ, 5 हो गया। यहाँ पे देखो 1 2 3, तो 3 हो गया, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे इन दोनों को मिलाया 5 और यहाँ पे इन दोनों को मिलाया 5, तो इसका जवाब क्या होगा, 6 होगा। यहाँ पे देखो 3 है और यहाँ पे 2 1 1, इन सबको मिलाया तो 4, तो 4 आ जाएगा यहाँ पे। ये तो बटा में है तो यहाँ पे हमारे पास 0 आ जाएगा और वो भी नहीं है मुतग़य्यर कोई। यहाँ पे हमारे पास मुतग़य्यर को जमा करेंगे, ठीक है, 4 और 4 कितने हो गए 8, तो हमारे पास यहाँ पे इसका क्या आया 8 आ गया, तो हमारे पास ये इसका जवाब हो गया। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में ये हमसे कह रहे हैं कि झेल में हर कसीर रकमी इजहारिये का अददी सर लिखें, यानी कि जो भी इसका पहला नंबर होगा ना वो लिखेंगे। तो इसका अददी सर 3 हो गया, इसका अददी सर 4 हो गया, इसका अददी सर नंबर्स में होता है, अददी सर हमेशा याद रखें, तो ये -1 हो गया। इसका देखो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो दोनों के 1 1 हो गए, प्लस का निशान आ रहा है ना तो 2 में होगा। अब यहाँ पे इसका अददी सर 5 है, इसका 9 है और इसका 1 है, इसका अददी सर √2 है और इसका अददी सर -3 है, इसका अददी सर -2 है और इसका अददी सर -3/4 है। तो हमारा ये वाला सवाल भी हो गया। अब हमारे पास देखो क्वेश्चन नंबर 5 में ये कह रहे हैं कि झेल में हर कसीर रकमी इजहारिये में मुतग़य्यरात की तादाद मालूम करें। आपको पता है मुतग़य्यर x y z होते हैं, तो यहाँ पे x और y हैं तो 2 हो गए, यहाँ पे x y z तीनों हैं तो 3 हो गए, यहाँ x y है तो 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1 2 3, तो ये हमारे पास इसका भी जवाब हो गया। ओके स्टूडेंट्स, जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था जिसमें हमने दर्जे बताए थे कि जो सबसे बड़ी पावर होगी वो उसका दर्जा हो जाएगा, मिला के पावर जो बनेगी, तो वही यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए ये सवाल में मिस्टेक है, ये सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, हालांकि ये सवाल आपका गलत है। यहाँ पे आपके पास सवाल में आएगा यक दर्जी 2 रकमी, यक रकमी, 2 रकमी, सह रकमी और 4 रकमी, इसी तरह से बढ़ता जाएगा। हमें ये बताना है इसमें। तो हमें देखें हमारे पास यहाँ पे पहला, यहाँ पे सबसे छोटी पावर जो है वो 1 है ना, तो ये हमारे पास 1 दर्जे वाली रकम होगी, तो 1 दर्जी या 1 रकमी होगा, ये भी 1 होगा, 1 रकमी। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि देखो इसका दर्जा 2 बन रहा है और यहाँ पे 1 है तो 2 ज़्यादा हुआ ना, तो ये 2 रकमी हो गया, यहाँ पे भी 2 रकमी होगा। अच्छा, यहाँ पे देखो 3 है, इसके ऊपर पावर 3, यहाँ पे 2 आ रही है, तो ये हो गया सह रकमी, 3 रकमी को ना हम सह रकमी कहते हैं। यहाँ पे 4 है
तो यहाँ पे 4 रकमी कहेंगे क्योंकि 4 बड़ा है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे सह रकमी हो गया। और यहाँ पे भी 4 है तो ये 4 रकमी कहलाएगा। यहाँ पे देखो 2 और 1 3, तो ये सह रकमी हो जाएगा। और यहाँ पे देखो 2 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है, तो बड़ा क्या है 4, तो ये 4 रकमी कहलाएगा। और यहाँ पे ये 2 है और यहाँ पे 1 है, तो ये 2 रकमी कहलाएगा। और यहाँ पे 2 3 4, तो ये हमारे पास 4 रकमी कहलाएगा। इस तरह से हम इस सवाल को हल करेंगे। तो दोस्तों हमारी ये एक्सरसाइज मुकम्मल हो गई है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।